नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शुक्ला। जनजन की बात के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाएंगे अलीगढ़, हाथरस और फिरोजाबाद जनपद की बदलती तस्वीर। योगी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किस तरह उत्तर प्रदेश के विकास में नए अध्याय जोड़ रही है और सुविधाओं का लाभ पाकर जनमानस का किस तरह संवर रहा है आज और आने वाला कल, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं ये खास कार्यक्रम जनजन की बात। जनजन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ जनपद की। हर गरीब और जरूरतमंद के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए सरकार ने बड़ी संख्या में आवास उपलब्ध कराए हैं। अलीगढ़ के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क बन जाने से अब महिलाएं और लड़कियां बड़ी आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। पूरी पारदर्शिता से युवाओं को सरकारी नौकरी देकर योगी सरकार उनके सपनों को पंख दे रही है। ये है अरुण कुमार, जिन्होंने मार्च 2021 में अलीगढ़ जनपद में खंड शिक्षा अधिकारी का पद ज्वाइन किया है। इतने वर्षों से अरुण कुमार जो कड़ी तपस्या कर रहे थे, उसका नतीजा ये हुआ कि योगी सरकार ने उनके कोरे सपनों में रंग भर दिए हैं। बेहद कम समय में और पूरी निष्पक्षता के साथ योगी सरकार में अरुण कुमार जैसे अनेक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और आज ये अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। योगी सरकार को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ये जो नियुक्ति की गई है बहुत ही त्वरित गति से और पारदर्शिता के साथ में नियुक्ति की गई है। पहले ऐसा होता था कि हम फॉर्म भरते थे, फॉर्म भरने के बाद में कब एग्ज़ाम होंगे पता ही नहीं चलता था, लेकिन योगी सरकार में जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे गए और जल्दी से जल्दी सारी परीक्षाएं कराने के बाद में और जल्दी ही नियुक्ति प्रदान कर दी गई। सपनों के हकीकत बनने की कुछ ऐसी ही सुखद कहानी है योगेश कुमार और संगीता देवी की, जिन्होंने शिक्षक बनकर शिक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का सपना संजोया था। ऐसे में इनके जीवन में आशा की किरण बनी योगी सरकार में निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्तियां, जिसके अंतर्गत योगेश और संगीता देवी जैसे अनेक युवाओं की सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती हो गई है। मैं माननीय योगी सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी पारदर्शिता एवं त्वरित ढंग से कराई गई है। पहले तो मैं उम्मीद खो चुका था कि बीएड करने वालों के लिए अब कोई दोबारा मौका कभी मिल सकता है, लेकिन ये हमारे सपने योगी सरकार ने पूरे किए। क्योंकि मेरी जो बीएड थी 2012 की थी, 2012 से मैंने पूरा 8 साल इंतजार किया और लेकिन वो मेरे सपने जो थे वो योगी सरकार ने पूरे कर दिए। सिर पर पक्की मजबूत छत का आसरा होता है तो अपनी और अपनों की सुरक्षा का एहसास जीवन में सुकून भर देता है और आज इसी सुकून के साथ जी रहे हैं अलीगढ़ के शिशुपाल सिंह। इनकी जिंदगी में सुखद बदलाव का श्रेय जाता है योगी सरकार को। कभी आवास की चिंता में डूबे रहने वाले शिशुपाल सिंह की बस एक ही कामना थी कि किसी तरह उनका अपना भी एक घर हो, लेकिन सपनों की राह में सबसे बड़ी बाधा थी उनकी गरीबी। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत योगी सरकार ने पक्का आशियाना बनाकर शिशुपाल सिंह के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। आज शिशुपाल सिंह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। मैं योगी जी सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा एक सपना था कि मेरे एक घर हो अपना। पहले मैं यही सोचता था कि मैं कभी बना पाऊँगा या नहीं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री आवास योजना का मैंने सुना और मैंने उसमें पर्चा भरा और मुझे सेलेक्ट किया गया और फिर मेरा ये सपना था वो पूरा हो गया। अलीगढ़ जिले में महिला सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है, जहां ड्यूटी पर मौजूद रहती हैं महिला पुलिसकर्मी। महिला हेल्प डेस्क के बन जाने से अलीगढ़ की महिलाओं और लड़कियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब अपनी शिकायत लेकर महिलाएं व युवतियां थानों में बने महिला हेल्प डेस्क में जाती हैं और बिना किसी संकोच व परेशानी के अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। महिला हेल्प डेस्क बनने से ये फायदा है कि जब मैं अपनी शिकायत लेकर यहाँ पर आई तो मेरी शिकायत को तत्काल सुना गया और उस पर एक्शन लिया गया। तो मैं योगी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये महिला हेल्प डेस्क हम लोग के लिए अवेलेबल कराई है। किसी भी तरीके की कोई भी महिलाओं के साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसका समाधान तुरंत निकाला जाता है और सुनवाई होती है। ये महिला हेल्प डेस्क जो बनाया गया है उसका मैं सचमुच में योगी सरकार का धन्यवाद देती हूँ। महिलाएं डरती हैं अपनी बात रखने में और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक पुरुष के सामने हर तरीके की बात कहना आज भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में महिला हेल्प डेस्क पे सुनने वाली भी एक महिला
इंस्पेक्टर होती हैं, जो भी पुलिसकर्मी होती हैं वो महिला होती हैं, तो हमें अपनी बात को रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हम खुल के अपनी बात को रख पाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो मिशन शक्ति चलाया गया था उसके तहत महिला हेल्प डेस्क सभी थानों पर बनाए गए थे। 30 थानों पर हमारे महिला हेल्प डेस्क हैं। इन हेल्प डेस्क के बनने से जो महिला फरियादी हैं वे बेझिझक, क्योंकि वहाँ पर महिला कांस्टेबल्स होती हैं, बेझिझक अपनी बात को रखती हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण समयबद्ध तरीके से होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं हाथरस जिले की तस्वीर। यहाँ पानी की टंकी के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी को गंदा पानी पीने से निजात मिली है। अब उन्हें साफ पानी मिल रहा है। हाथरस में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने से ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। सरकारी नौकरी का सपना संजोए हुए युवाओं को बेहद कम समय में पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी देकर सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है। ये है पूजा भाटी। बचपन से ही जिनकी आंखों में सपना था खाकी पहनकर आम और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का, सपने को साकार करने के लिए पूजा भाटी ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अवसर न मिलने से कभी कभी पूजा निराश हो जाती थी। ऐसे में उनके जीवन में नया सवेरा लेकर आई योगी सरकार। वर्ष 2018 में आई पुलिस भर्ती में बेहद पारदर्शिता से पूजा भाटी का चयन हो गया। पहले तो ये लगा ही नहीं था कि हमारा चयन इतनी जल्दी से हो जाएगा, पर मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मेरा चयन इतनी जल्दी हुआ। हम बहुत सारे लोग थे, उनका चयन इतनी जल्दी हुआ और ट्रेनिंग के दौरान अभी हमें सैलरी मिली और वो भी पूरी सैलरी मिली और अभी भी पूरी ही मिल रही है लगातार। हाथरस की जनता को अब मंजिल पर पहुंचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी जो रास्ता तय करने में 20-25 मिनट लगते हैं वो बमुश्किल 4 से 5 मिनट का रह जाएगा, क्योंकि हाथरस जिले में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर पुल निर्माण का कार्य प्रगति पर है। एक लंबे अरसे से लोगों को रेलवे क्रॉसिंग होने के चलते जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जल्द ही पुल बन जाने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। इस हाथरस जनपद की सबसे बड़ी 25 वर्ष से ये डिमांड चली आ रही थी, लेकिन किसी ने जनता की समस्या को समाधान करने की कोशिश नहीं की और ये 25 वर्ष की डिमांड हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया और ये आप लोगों के सामने है कि पुल बन के तैयार हो गया है। पुल बनने का काफ़ी लाभ है, जैसे कि इमरजेंसी मरीज आते थे पहले और रेलवे फाटक बंद रहता था तो अस्पताल से सही समय पर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन पुल बनने से ये समस्या खत्म हो जाएगी। योगी सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहते हैं। पुल बनने से हर वर्ग को फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा, मरीजों को फायदा होगा और योगी सरकार ने काम जो 4 वर्षों में कर दिखाए वो 40 वर्षों में नहीं हुए थे, वो 4 वर्षों में सरकार ने कर दिखाए हैं। हाथरस में 23 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन पुल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। पानी जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करके जनमानस के जीवन स्तर में योगी सरकार किस तरह से बदलाव ला रही है, इसकी सुखद तस्वीर पेश कर रहा है हाथरस जनपद का ओड़पुरा गांव, जहां पानी की टंकी का निर्माण कराकर योगी सरकार ने स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को पूरा किया है। पहले तो दिक्कत थी कि पानी साफ नहीं मिलता था, गंदा पानी आता था, कभी कभी आता कभी आता भी नहीं। उसके बाद अब टंकी बनने से हमको समय पर पानी भी मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, मीठा मिल रहा है। योगी सरकार को धन्यवाद देंगे। मैं योगी सरकार को ये धन्यवाद देता हूँ कि मेरे यहाँ पे पानी अच्छा आ रहा है, स्वस्थ आ रहा है। पहले गंदा पानी आता था, अब मेरे यहाँ बढ़िया पानी आ रहा है। पानी की टंकी बनने से हमें स्वच्छ पेयजल मिल रहा है सब और सुबह शाम सप्लाई मिल रही है हमें। हम योगी सरकार को धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए पानी की सुविधा व्यवस्था अच्छी कराई है। 1600 किलोलीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी के निर्माण से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता में उत्तर प्रदेश के बाकी सभी जनपदों की तरह हाथरस भी आत्मनिर्भर हो गया है। योगी सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश में हाथरस में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है। प्लांट के काम करने से हाथरस में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिली है। प्रदेश सरकार के तत्पर प्रयासों से यहाँ की जनता काफी संतुष्ट नजर आ रही है। जनपद हाथरस में ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया गया है उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। योगी सरकार को मैं इसलिए बधाई देना चाह रहा हूँ कि 3 प्लांट उन्होंने हाथरस जनपद के लिए दिए हैं,
जिसमें एक प्लांट प्रारंभ हो चुका है, 2 प्रारंभ होने की स्थिति में है। इसमें जो पेशेंट हैं उनको सुविधा मिल रही है। ऑक्सीजन कमी थी, बहुत हाहाकार हो रहा था, उससे हमको निजात मिली है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। जन जन की बात में अब हम बात करेंगे फिरोजाबाद जनपद की। यहाँ पिंक बूथ की विशेष व्यवस्था होने से महिलाओं और लड़कियों को वैक्सीनेशन की सुविधा का उत्तम लाभ मिल रहा है। जनपद में नया मेडिकल कॉलेज खुल जाने से स्थानीय छात्र छात्राओं को अपना सपना साकार करने का मौका मिला है। साथ ही स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनके भविष्य को सुरक्षित रख रही है योगी सरकार। कड़े परिश्रम को जब सफलता का स्वाद मिलता है तब सपने ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। फिरोजाबाद में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात रतन कीर्ति ने यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ तैयारी की थी, लेकिन नौकरी के अवसर न मिलने से चिंता इनके आत्मविश्वास पर हावी होने लगती थी। ऐसे में इनके सपनों को हकीकत में बदला योगी सरकार ने। बेहद कम समय में ही रतन कीर्ति को सरकारी नौकरी मिल गई और इनकी मेहनत सार्थक हो गई। योगी सरकार को धन्यवाद देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं उनकी सरकार में एक अधिकारी बन पाई हूँ। मेरे सरकारी नौकरी करने का जो सपना है वो पूरा हुआ है। मैं और मेरा परिवार योगी सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। मैं योगी सरकार का इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं की सरकार में मेरी सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो पूरा हो पाया है और उनकी जो भर्ती है पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है। योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि जो 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुई है और जो मेरा बचपन का सपना था सरकारी अध्यापक बनने का वो पूरा हो गया। योगी सरकार से पहले की जो सरकार थी उनमें भर्तियां बहुत लंबित रहती थी, लेकिन योगी सरकार का बहुत थैंक्स है कि इस कोविड-19 के पीरियड में जहां लोग जॉबलेस हो रहे थे वहां उन्होंने हमें सहायक अध्यापक के पद पर बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्ति दिलवाई। फिरोजाबाद और आसपास के वो युवा जो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन पाने का सपना संजोए थे, अब उन्हें दूर किसी दूसरे राज्य या महानगर नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि फिरोजाबाद जिले में बना नया मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके सपने पूरे करने का मौका दे रहा है। इस मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं और कुशल फैकल्टी के मार्गदर्शन में स्टूडेंट्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और स्वर्णिम भविष्य की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और योगी सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजेस खोलकर हमें एक बहुत अच्छा मौका प्रदान किया है ताकि हम कम रैंक पर भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। मैं योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कारण फिरोजाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खुला है, जिसके कारण MBBS की सीट्स बढ़ी है, हमारा कम रैंक पर एडमिशन हो पाया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस अवसर दिया कि नए मेडिकल कॉलेज से हमारा 2019 के बैच में एडमिशन हो पाया और इस मेडिकल कॉलेज से खुलने से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका कि नीट का स्कोर 580-570 होता था, बट उन्हें क्योंकि कम मेडिकल कॉलेज होने की वजह से सरकारी कॉलेजेस में अवसर नहीं मिल पाता था, प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए ये मेडिकल कॉलेज एक वरदान सिद्ध हुआ है। ना कोई लंबी लाइन, ना कोई अव्यवस्था, महिलाएं और लड़कियां बड़े आराम से आ रही हैं और अपना वैक्सीनेशन करा रही हैं। जी हां, ये तस्वीर है फिरोजाबाद के पिंक बूथ की, जहां योगी सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश से स्थानीय प्रशासन ने पिंक बूथ के रूप में महिलाओं के टीकाकरण का खास इंतजाम किया है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां इस पिंक बूथ पर आकर वैक्सीनेशन का लाभ उठा रही हैं। पिंक बूथ बनने के लिए मैं योगी सरकार को बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगी, जिसकी वजह से हम महिलाओं को और लड़कियों को कोरोना वैक्सीन लगाने में बहुत सुविधा हुई है। कोरोना के नियम पालन हो रहे हैं आराम से और वैक्सीनेशन करवाने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। और स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, मुझे लाइन नहीं लगानी पड़ रही है और योगी सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। योगी सरकार को इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि पिंक बूथ बनाने के बाद हमें यहाँ लाइन नहीं लगानी पड़ी वैक्सीनेशन के लिए और हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से हो गया, इसलिए योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखा आपने कि जन कल्याण के उद्देश्य से योगी सरकार किस तरह विकास योजनाओं को दे रही है रफ्तार। जन जन की बात के इस एपिसोड में आज फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे तरक्की के आईने में प्रदेश के अन्य जिलों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।